हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आ चुका हूं आप लोग के लिए फिर एक न्यू वीडियो लेके देवी लीला का, जो कि भाटापारा आदर्श रामलीला नाटक मंडली में देवी लीला किया जाता है, जो कि 90 दिन होता है। विजयदशमी के एक दिन पहले हमारा रामलीला चलते आ रहा है। 1920 से स्थापित हुआ, जिसका इस वर्ष है 104 वर्ष हो चुका है जिस रामलीला को। और आज है देवी लीला का जाके फुल मज़ा लेंगे, क्योंकि देवी लीला में खूब ही आनंद आता है। माँ कुमला देवी का आरती, जसगीत, बैगा सब बहुत ही खूब आनंद आता है। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाता हूँ भाटापारा का आदर्श रामलीला नाटक मंडली का। आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और लेके आते रहता हूँ मैं। और इसके बाद आने वाला है रावण वध, जो कि भाटापारा में रामलीला नाटक मंडली रावण वध के लिए पूरे भाटापारा में भ्रमण करके रावण भाटा जाके रावण का वध करते हैं। तो वो वीडियो भी आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए जाते हैं भाटापारा का आदर्श रामलीला नाटक मंडली का मंचन देखते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। के चरणों में पुत्र रावण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो पुत्र। कहिए पिताश्री, मुझे किस हेतु याद किया गया है? अहि रावण तब रावण ही पूछे कुशल सप्रीत, प्रथम कही सो कथा भगन की। हे पिताश्री, मैं ये क्या देख रहा हूं? मेरे भ्राता इंद्रजीत, चाचा कुंभकर्ण, अतिकाय, अतिकंपन, सहोदर अक्षय, जिनकी हंसी और अट्टहास से ये सभा गूंजती रहती थी, आज ये सब कहां है? ये सभा वीरान सी क्यों दिख रही है? हे पिताश्री, आपका भी मुख कमल बहुत मलिन सा दिखाई पड़ रहा है। आखिर इस सब का क्या कारण है? हे पिताश्री, मेरे लिए क्या है? प्रथम कही सोते ही सो कथा भगन की। हे पुत्र, एक समय की बरसात विचरण कर रहे थे। बहन शूर्पणखा ने उनकी स्त्री से मित्रता करनी चाहिए, परंतु क्रोध में आकर छोटे तपसी ने उसके नाक और कानों को काट दिया। बदले में हे पुत्र, मैंने उनकी स्त्री सीता का हरण कर लिया है। हे पुत्र, इसी कारण लंका में घोर संग्राम चल रहा है, जिसमें तुम्हारे भ्राता अक्षय कुमार, अभय कुमार, अतिकाय, अतिकंपन, तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण और तथा तुम्हारे भ्राता मेघनाथ सभी मारे जा चुके हैं। संभव। हे पुत्र, अब हमें ही उन सभी का बदला लेना होगा। पिताश्री, ये दुर्दांत हृदय विदारक समाचार सुनकर मेरी दोनों बाजुएं फड़क उठी है। शत्रुओं के गर्दन को काटने के लिए अब मैं तैयार हूं। हे पिताश्री, जाता हूं रात्रि में। ले पैताल दे वही बने हो, ले पैताल दे बने हो, जसपुर
भेंट चढ़ाऊंगा। ये चांदनी रात अति पादक है, पहले इसको ही हरना है और अपनी माया से अंधकार उस रामा तल में। तुम तब ही रवि सम तेज हो निश जब ही। हे पिताश्री, दाना तपस्या को रात ही में हर कर ले आऊंगा। पुत्र, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने उन दोनों तपस्वियों का हरण कर लिया है? ले जाऊं जानाऊं तुम तब ही रवि सम तेज हो निश जब ही। है पिताश्री, जब इस काली अंधियारी रात में आकाश में तो प्रकाश पुंज दिखाई पड़ेंगे तो समझ जाना पिताश्री कि रावण ने दोनों तपस्वियों का हरण कर लिया है। बहुत अच्छा पुत्र। पिताश्री, तब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, विजय भव। सारे जहां की रक्षा श्री राम जी करे। सारे जहां की रक्षा। प्रभु शयन कर रहे हैं और रात्रि भी अधिक हो चुकी है, अतः आप लोग भी शयन कीजिए और मैं पहरेदारी करता हूँ। और राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। सारे जहां की रक्षा श्री राम जी करे। सारे जहां की रक्षा श्री राम जी करे। और राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। और राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। ये है सो भाग छुबर न जाए। सो भाग छुबर न जाए। जगभुजं गपति रहता छाए। जगभुजं गपति रहता छाए। ये है एक युक्ति मन रखरा। कपट वेश तेहि किन्न भवानी। कपट वेश तेहि किन्न भवानी। ओह, यह क्या? यहाँ तो वानर दल कटक की रक्षा में स्वयं हनुमान जी पहरेदारी कर रहे हैं। वेश विभीषण कर अनुहारी। पवन तनय पहसो छलकारी। इनके समक्ष मेरी माया नहीं चल सकती। मैं अगर जो भी रूप धरूं तो ये पहचान जाएंगे। कुछ ऐसी माया करनी होगी जिससे मुझे सेना कटक के अंदर जाने में सुविधा हो। एक रास्ता है। मेरे चाचा विभीषण इस सेना कटक के अंदर है और मैं उनका रूप भी धारण कर सकता हूं। तो उन्हीं का रूप धारण कर मैं सेना कटक के अंदर जाकर उन दोनों तपस्वियों को हर कर ले आऊंगा। चाचा विभीषण का रूप धारण करता हूं। एह वेश विभीषण कर अनुहारी। वेश विभीषण कर अनुहारी। पवन तनय महतो छलकारी। पवन तनय महतो छलकारी। राम राम जय
सीताराम राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम 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 राम। हे हनुमान जी, आप मुझे सेना कटक में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। कौन? भक्तराज विभीषण जी, हे भक्तराज, आप इतनी काली अंधियारी रात में कहां से आ रहे हैं? मैं रघुपति सन आय सुपाई, संध्या करण गयो सुन भाई। हे हनुमान जी, मैंने प्रभु से आज्ञा मांगकर और अहु सोता आयस पाई गयो तो कहवा। अधिपति अधिपति प्रभु दोनों जहरवा। अधिपति प्रभु दोनों रहवा। कपिपति जामवंत नल नीला। कपिपति जामवंत नल नीला। बाली तनय सुसेन बलशीला। बालिक सेन बलशीला। आखिर मेरी माया काम आ ही गई। अब इन बंदर भालुओं को पहले बेसुध कर देता हूं। ओम फट स्वाहा। ओह, ये क्या? मेरी माया का असर हनुमान जी के ऊपर नहीं हुआ। लगता है राम स्तुति महामंत्र से इन्हें बेसुध करना होगा। ओ श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नौ कंजलोचन कंज पट कंजारु कंदर्प अगणित अमित छवि नौ नील नीरत सुंदर पट पीठ मानहु तड़ित रुचि सुत नौमि जनक सुतावरम सुतावरम सुतावरम। बहुत राम की रक्षा के लिए भजन करवाते हो, आज राम की रक्षा नहीं हो पाएगी। मोहिते मोहे सबहि मंत्रनते मुख मोदे। भयउ अदृश्य उठाय कर प्रभु ही चले ले कूदे। मोहिते मोहे सबहि मंत्रनते मुख मोदे। भयउ अदृश्य उठाय कर प्रभु ही चले ले कूदे। तपस्या आज चलो। एहि विधि प्रभु ही गयो ले सोई। एहि विधि प्रभु गयो ले सोई। नभ मारग प्रकाश अति होई। नभ मारग प्रकाश अति होई। सो प्रकाश रावण जग देखा। सो प्रकाश रावण जब देखा। वचन प्रमाणता तु करिए। हे विभीषण जी, कल रात्रि में आप ही आए थे, अतः आप ही बतलाएं हमारे प्रभु कहाँ हैं? पूछत वचन कहे सियतिनी का, कपट न जानो निश्चर जी का। वचन सुनत बोले लंकेशा, अहि रावण लेगा अवधेशा।
हे हनुमान जी, मैं आया ही कब इधर, थी जब काली रात, देखा तुमने स्वप्न है या है भ्रम की बात। चंद्रोदय के उपरांत रहा सुखैन वैद्य जी ने मुझे संदेशा भिजवाया था कि अहिरावण मेघनाथ वध के पश्चात रावण ने अपने पुत्र मायावी लंका निवासी अहिरावण का आवाहन किया है और केवल वह ही मेरा रूप धारण कर सकता है, अर्थात वह यह माया रचाकर प्रभु को पातालपुर ले गया है। जही बल होई वहाँ को जाई, जही बल होई वहाँ को जाई, ताहि गीत आनो दो भाई, ताहि गीत आने दो भाई। हे हनुमान, हे हनुमान, विभीषण जी के कथन अगर सत्य हैं, तो फिर एक बार रामा दल पर विपत्ति आन पड़ी है। अब फिर से जागो महावीर, जागो जागो, हे रामदूत केसरी सुवन, जागो जागो, हम सबकी जीवन रक्षा को मारुत नंदन जाओ जाओ। रात ही रात में बूटीला लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने, जो काम पवन कर सकता है वे पवन तनय किए तुमने। जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निराश हुआ, दुखी हुआ, भयभीत हुआ, असमर्थ हुआ, असहाय हुआ, तब तब तुमने हे महावीर सब में नव जीवन डाला है। तुम सचमुच सच्चे सेवक हो, जिसका रवि पर उजियारा है। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर, अनिश्चय ही विजय पाओगे हे पवन पुत्र अन्यायी पर। हे हनुमान, अति शीघ्र जाकर प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को कुशल पूर्वक लाकर हमारे प्राणों की रक्षा करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पवन सुत हनुमान। जिस वृक्ष पर हम अभी बैठे हैं उसी के नीचे से पातालपुर जाने का रास्ता है। बहुत अच्छा स्वामी। जब ही पवन सुत जहु दिखाई, जब ही पवन सुत जहु दिखाई, भले हृदय सुमिरत रघुराई, भले हृदय सुमिरत रघुराई। एक एक पल है मूल्यवान और बहुत कुछ करना है मुझे। राम भक्त की लाज रखी, धन्य धन्य है गिद्ध तुझे। आहा, धन्य है जो गिद्ध का तन पाकर तुम दोनों ने आज राम काज में राम भक्त हनुमान को राह दिखाई। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सारे जहां आज तपस्वी, आज तुम दोनों की रक्षा वो बंदर तो क्या भगवान भी नहीं कर सकता। आज दोनों की बलि चढ़ाई जाएगी। बार बाल मकरद भजती, बार बाल मकरद भजती,
जय शंकर के। है मकरध्वज, आज वो समय आ गया है जब नमक के ईमानदारी तुम्हें दिखानी पड़ेगी। सुनो वीरवर प्रबल तुम, मेरा यह आदेश, आज नगर में होगा नहीं किसी का भी प्रवेश। मकरध्वज, आज तुम्हें द्वार पर चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया में आज तक अहिरावण को कोई भी दुश्मन उसका जीत नहीं सका है। और आज मैंने अपने पिताश्री के दो दुश्मन, दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण का हरा कर लिया है और इन्हें पातालपुर ले जाकर इनकी गर्दन को काट कर मां निकुंबला देवी को यह बलि चढ़ाई जाएगी। इसलिए ध्यान रहे कि आज नगर में आदमी तो आदमी पक्षी तक पर न मार सके। अब तक जो नमक खाया है उसका ऋण चुकाऊंगा, और जो टकराएगा मुझसे गिद्धों का ग्रास बनाऊंगा। महाराज, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मर जाऊंगा या मिटा दूंगा, पर किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। पुत्र मकरध्वज, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज तेरा ही चहुरा है, बाकी यहाँ सब कचरा और कूड़ा है। बस लगे रहो, तुम्हारे ईमानदार फल जरूर मिलेगा। चला तपस्या, जा। द्वार को ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, द्वार को ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, द्वार को ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, द्वार को ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, द्वार को ताली बजा दो मेरे। द्वारपाल मकरध्वज की, द्वारपाल मकरध्वज की, कपि डांट कहत बहुरी, कपि डांट कहत बहुरी। अरे वानर तू कौन है और करता नगर प्रवेश? ठहर जरा आगे न बढ़, यह मेरा आदेश। ठहर जरा आगे न बढ़, यह मेरा आदेश। क्यों रे मूर्ख ना समझ, बाजी ना माकुल, इधर किधर आया भला, अहमक रास्ता भूल। इधर किधर आया भला, अहमक रास्ता भूल। अहमक रास्ता भूल, खाम खा काल गाल पे मरता, और जो पतंग नहीं डरे समा पे, वही मिसल तू करता। जो पतंग नहीं डरे समा पे, वही मिसल तू करता। मेरे बल को नहीं जाने जी, मेरे बल को नहीं जाने, बहकर समुद्र में आई उसी समय बहकर समुद्र में आई थी। मछली ने जिसको जल पान किया, रह गया गर्व तत्काल उसे, मिल गया विचित्र किंतु सत्य
मकरंद ध्वज सा लाल उसे। हे पिताश्री, जब आप लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से लौट रहे थे, तब आपके शरीर से पसीने की बूंद समुद्र में जा गिरी, जिसे एक मछली ने ग्रहण कर लिया था। उसके गर्भ से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। सत्य वचन हनुमान कही मुनि पूछे हूँ सब बात, आने हूँ लक्ष्मण राम कहा करत है काम। सुन के तेरी ये बात बेटा, तेरी बात सुन आया इत्मीनान। बेशक तू मेरा बिसर लेना मैंने जान। बेशक तू मेरा बिसर लेना मैंने जान। बेटा झगड़ा न कर, देर होती वृथा। बेटा झगड़ा न कर, देर होती वृथा। अब प्रभु के तरस मुझको पाने दे तू। यह मैंने मान लिया, परंतु इस वक्त मैं प्रभु श्री राम के कार्य हेतु आया हूँ, अतः विलंब ना कर मुझे अति शीघ्र अंदर जाने दे। को रोको बाहर ही नगरी के, जब लक्ष्य भिन्न है दोनों का, तो कैसा बाप और बेटा। अब तो वीर वरों में मल युद्ध होगा, बस इसी ठौर बेटा। अब शक्ति करेगी न्याय, कौन निजन्नी कौन निकंजन है। तुम फिर भी मछली नंदन हो, तो हनुमान भी अंजनी नंदन है। भरत सुत हनुमान की जय। हे बेटा, अब हम दोनों में मलयुद्ध होगा, और जो इस मलयुद्ध में विजयी होगा, वही अपने स्वामी का कार्य पूर्ण करेगा। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जो आज्ञा पिताश्री, बस खबरदार। होशियार। क्या मत बड़ी लाइन चला, बंद करो, युद्ध होगा। कदम
जितने लोग आज हनुमान के नाम पे ताली बजा रहे हैं, सबका हाथ कटवा दिया जाएगा। आज सब मरोगे, एक साथ मरोगे। एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार मान कुंभला प्रगट होमा, मान कुंभला मैया की, मान कुंभला मैया की। जागो हे जगदम्बे जागो, जागो हे दुर्गे माँ जागो प्रीतुपाला। भक्त जनों ने तेरे दर पे डेरा डाला। जागो माँ जागो, जागो माँ जागो। जागो हे जगदम्बे जागो हे ज्वाला। मान कुंभला प्रीतुपाला। जागो, दर पे डेरा मान कुंभला की, जागो तुम्हारे भक्त तुमको जगाए। 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 आओ मालाल तुम्हें रो रो बुलाए। 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 राम तेरा तेज है निराला। जागो 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 हे जगदम्बे जागो हे ज्वाला। जागो हे जगदम्बे जागो हे ज्वाला। जागो हे दुर्गे माँ जागो प्रीतपाला। जागो हे दुर्गे माँ जागो प्रीतपाला। भक्त जनों ने तेरे अंधकार को मिटा दो। जागो नीलों के अंधकार को मिटा दो। भटके हुओं को मैया रोशनी दिखा दो। भटके आए पाताल लोक के वीर महाराज राहुल को बोलो जल्लाद, जी महाराज, आरती की तैयारी हो चुकी है। जी महाराज। दीप प्रज्वलित कर जल्द मां को प्रसन्न किया जाए। मैया जल्द से जल्द पाताल लोक के सभी बैगाओं को बुलाया जाए। आरती के बाद आरती के लिए दीप प्रज्वलित की जाए। या देवी सर्वभूतेषु मान कुंभला देवी प्रसन्न हो मैया। महाराज आरती की थाली तैयार है महाराज। वो अम्बे तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गावे हारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया सब उतारे
माता के श्रृंगार का जस गीत। अरे गूथा हो मालिन के देहरी फूल गजरा, गूथा हो मालिन के देहरी फूल गजरा, अरे गूथा हो मालिन के देहरी फूल गजरा, गूथा हो मालिन के देहरी फूल गजरा, मालिन फूल गजरा, मालिन फूल गजरा, गूथा हो मालिन के देहरी फूल गजरा, मालिन फूल गजरा, मालिन फूल गजरा, गूथा हो मालिन के देहरी फूल गजरा, माहिन फूल के अजरा गजरा, माहिन फूल के हार, माहिन फूल के अजरा गजरा, माहिन फूल के हार, माहिन फूल के अजरा गजरा, माहिन फूल के हार, माहिन फूल के अजरा गजरा, माहिन फूल के हार, माहिन फूल के बात बत दिया, 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 बोला हो सिंगार मालिन गजरा, मालिन फूल गजरा, गूथा हो मालिन के देहरी फूल गजरा, मालिन फूल गजरा, मालिन फूल गजरा, गूथा हो
कि कोई देवा खा रहा है। आज दोनों तपस्या को सामने पेश किया जाए। महाराज अभी आपके समक्ष हाजिर है महाराज। तुरंत एक एक करके एक रुपये एक अरे जल्दी पकड़ के ला। महाराज एक को पकड़ता हूँ तो दूसरा भाग जाता है और दूसरे को पकड़ता हूँ तो पहला भाग जाता है। दोनों को पकड़ के ला। अरे कोई काम का नहीं है तू, जल्दी पकड़ के ला। महाराज क्या करूं? एक को पकड़ता हूं तो दूसरा भाग जाता है और दूसरे को पकड़ता हूं तो पहला भाग जाता है। ये आ गया महाराज बड़ा तख्ती। छोटे को भी लेके आ। ये छोटा तख्ती भी आ गया महाराज। खा खा के मोटा हो गया है, काम चोर, जल्दी पकड़ के ला। यही ठहरे रहना छोटा तख्ती, मैं तेरे भ्राता को अभी पकड़ के लाता हूं। बड़ा तख्ती ये आ गया महाराज। अरे अब तक तो तुम यही जानते थे देवी की बलि को लाए हैं, और कुछ बात है वह भी कह दे क्यों तुम्हें हम यहाँ लाए हैं। रावण से तुमने बैर ठान सिर अपना बहुत उठाया है, वो सिर देवी की बलि चढ़े इसलिए तुम्हें यहाँ लाया है। अरे पशुओं, अभिमान तुम्हारा ही तुमको बहुत भारी दुख दे रहा है, और रावण से युद्ध करने का बदला आज रावण ले रहा है। अरे भावना छोड़ दो सीता की, सत यहाँ न उसका आएगा, अब मेरी तलवार के चलते ही धड़ तेरा अलग हो जाएगा। अरे तपस्वियों, आज इस तलवार की धार से धड़ और सर में अंतर हो जाएगा। सीता देवी के कारण ही रावण से करते हैं, रावण से भी क्यों जो न कहे उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की होगी, इससे यह कथन सिद्ध हो जाता है। चोरों का साथी निश्चय ही गद्दार सदाकर लाता है। जब मन में वो दूसरा है तो देवी आराधन कैसा बदलेगी, अब देते हो तो बलि प्रदान पूजा कैसा। देवी माँ स्वयं समझती है इस अर्चन के भीतर जल है, जब जल है तो यह अहिरावण, यह असुर आप भी निर्भर है। सीता के बल पर हमें पूरा है विश्वास, तू क्या कोई भी असुर दे न सकेगा त्रास। जो हाथ उठाएगा खड़ा वो हाथ अब गल जाएगा। सीता के सत की ज्वाला में पापी सदैव जल जाएगा। अरे इस कारण चेतावनी देते हैं, तू प्रतिव्रता का श्राप न ले, रावण की तरह अहिरावण अपने
मिलाकर खोटा है। अरे बूढ़ों की कही कहावत इस समय ध्यान में आती है, रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐठ न उसकी जाती है। मरने को है खड़ा हुआ पर अपनी हाके जाता है। आ चुका काल के मुख में है फिर भी बकवास लगाता है। अरे अच्छा तू अपनी ऐठन में रह, मुख तुझे न तुझसे लगना है। अरे आज के बदले तू अब ना जिंदा बचना है। इस कारण तो कहते हैं इस समय देवी के समक्ष आज जो तुम्हें प्यारा हो उसे याद कर ले, अन्यथा जिसे सुमिरन करना है आज उसे बुला ले। तो भाई श्री भरत लखन राघव की युगल भुजाएं हैं, सीता मां का दुलारा हनुमत प्यारा हमारा है। आज ध्यान है हनुमत का, वह ही हमको बचाएगा। सुमिरन हनुमत का ही है, वह ही प्राण हमारा है। अरे तपस्वियों, मैया कुछ दुखी हो रही है, जल्द ही इन लोगों की बलि दो। आज तपस्वियों तुम बड़े खुश नसीब हो जो आज तुम्हारा यह शरीर देवी की बलि चढ़ रहा है। ऐसा संजोग हर किसी को नहीं मिलता जो आज तुम्हारा इस सभी शरीर को मिल रहा है। अरे अधम, तू सुन ले, हनुमत ही बचाने वाला है। सुमिरन हनुमत का ही है, वह ही प्राणों से प्यारा है। हनुमान के होते राघव को कौन डरा सकता है? रावण तो क्या रावण, कोई भी जम तक ना डरा सकता है। अरे हनुमत हनुमत, कैसा हनुमत? हनुमत हनुमत कैसा हनुमत? वह तो कपिदल में सोता है, तुम दोनों उसको रोते हो और वह तुम दोनों को वहां रोता है। ऐ जल्लाद, खड्गों की धार बढ़ा ले और आज एक ही वार में दोनों की गर्दन काट डाल और देवी को भेंट चढ़ा दे। जय श्री राम। हाँ, सिद्धि दिखला और माया दिखला, और दिखला कितना बल रखता है। हनुमत चोरों की भांति नहीं, वीरों की नारी हंता है। देवी मैया सच्ची है तो सच्चाई न्याय सुनाएंगी, और राक्षस तेरी ही बलि लेने वे मठ में फिरा जाएंगी। आ बंदर, तू भी आ। अभी तक तो तेरे स्वामी ही देवी की बलि को चढ़ रहे थे। इतने में देवी को संतुष्टि नहीं थी कि तू जैसे पूंछ वाले बंदर को भी यहाँ बुला लिया। आज तो तू भी अपने स्वामी के साथ बलि चढ़ जाएगा। जल्लाद, अरे डर के भाग के अंदर से। लगता है आज मुझे इनका खात्मा करना पड़ेगा। आप अंदर पहले तुझसे ही निपट लो। होशियार। आज तो तेरी पूंछ भी काट दूंगा। बहुत लंका चलाया तूने।
बहुत ताकत है बंदर, बहुत ताली बजवाई है इसके नाम की। ले सितारे